आप सभी का स्वागत करती हूँ इस रीडिंग में। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स। मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यारा सा नमस्कार। आप अपने पर्सन की फीलिंग्स बताने आए हो। आज आपके पर्सन की पर्सनल फीलिंग्स, बहुत डीप इमोशंस को आज हम देखेंगे। ठीक है, रीडिंग पर बने रहिए। हम कैंडल वैक्स रीडिंग क्यों करते हैं? हम आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स देख रहे हैं ना। तो पानी क्या है? पानी है फीलिंग्स, पानी है इमोशंस। ठीक है, पानी है डीप डीप एनर्जी, डीप कनेक्शन, डीप बॉन्डिंग। ठीक है, ये पानी जो है ना, जब वैक्स के साथ मिलती है तो ये जो पानी में जो भी हलचल हो रही होती है अपने आप में ये बहुत शांत होती है। लेकिन जो इसकी जो हलचल है ना, वो वैक्स के थ्रू एक्सप्रेस करती है। जिस तरीके से ये बोलना चाहती है उस तरीके से वैक्स के साथ मिलकर ये आकृतियाँ बनाती है, जिससे हमें क्लैरिटी मिलती है। तो इसी से आज अपने पर्सन की करंट फीलिंग्स को देख लो। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, लेके एंजल्स का नाम। एंजल्स, हमें क्लैरिटी दीजिए, हमें बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। कैंडल बुझते बुझते फिर जल गई। इतना तो जान लो, जो आपको लगा था कि पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है ये रिश्ता, इस रिश्ते को नया स्पार्क मिल गया है। इतना तो समझ लो, जो चीज़ अभी तक हिडन थी ना, वो सच छुपने नहीं वाला। वो सामने आ रहा है और बहुत तेज़ी से सामने आ रहा है, बहुत तेज़ी से सामने आ रहा है। किसी के रियल इंटेंशंस, किसी के रियल इमोशंस जैसे सामने आ रहे हैं। जैसे कोई चाहता हो कि सच ना आए, पर अब जो समय ऐसा आ गया है, डिवाइन टाइमिंग ऐसी आ गई है कि ना चाहते हुए भी आपको सच पता चल गया है। मेल हो या फीमेल, अब जब से इनकी लाइफ से गए हो ना, ऐसा लगता है गाइज ये तो बहुत बुरा हुआ है। ऐसा लगता है कि आप इनकी हंसी भी खुद के साथ ले गए हो। ठीक है, स्लीपलेस तो ये है ही, ये जो पर्सन है स्लीपलेस तो है ही, पर ऐसा लगता है किसी चीज़ को करने की ताकत नहीं, किसी चीज़ को करने का मन नहीं। जैसे कि किसी को हमेशा हमेशा बोरियत महसूस हो रही हो। ठीक है, पूरी बोरियत महसूस हो रही हो, जैसे कि लाइफ का कोई पर्पस ना हो। फ्रेश ब्रेकअप हुआ है ऐसा लगता है, मतलब एनर्जी इतनी ज़्यादा फ्रेश है, ऐसा लगता है कि अभी अभी बात हो रही हो, अभी अभी घंटे भर पहले, और अभी अभी कुछ ऐसा हो गया जिससे ये पर्सन खुश नहीं है। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट द रियलिटी। जो भी आप दोनों का फैसला है, एक जने को वो फैसला मंजूर नहीं था। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस फैसले को मानने से इनकार कर रहा है। या ये बोल दूं, सच बताऊं तो आपके पर्सन को ये फैसला पसंद नहीं आया, उनको मंजूर नहीं है ये सेपरेशन। ठीक है, उनको मंजूर नहीं है आप दोनों का नो कांटेक्ट, जो कि आपने किया है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रही हो कि आप बेरहम हो, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनकी सुन नहीं रहे हो। ठीक है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है।
थर्ड पार्टी का यहाँ पे एक ऐसा लग रहा है किसी तरीके का कोई वशीकरण, किसी तरीके की कोई लक्ष्मण रेखा जैसे किसी ने खींच दी हो जानबूझ के, कि तुम अपने पर्सन के पास नहीं जा सकते, तुम उस पार नहीं जा सकते, कुछ ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, बट इस वजह से आप दोनों के बीच में अनबन का कारण थर्ड पार्टी बनी है। ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने गलत फैसला लिया है, और जब आपने फैसला लिया तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप उन पर जुल्म कर रहे हो सकता है कि आपने बोला हो, इनको अल्टीमेटम दे दिया हो, या तो तुम उसे चुनो या तो मुझे चुनो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस पर्सन ने शायद थर्ड पार्टी को चुना है। इस पर्सन ने शायद अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थर्ड पर्सन को चुनकर। और यहाँ पे मैं थर्ड पर्सन का नाम ले रही हूँ, अगर थर्ड पर्सन नहीं है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो सकता है कि आप अपनी बाउंड्री को लेके, आप अपने डूज डोंट्स, लाइक्स डिसलाइक को लेके बहुत ज़्यादा पक्के हो, और आपने जो जो इस पर्सन से बोला था कि ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए, वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई, जिस वजह से आपने इस पर्सन को बोल दिया हो कि भैया हमने बहुत देखा, बहुत लंबा रिलेशनशिप तो नहीं है, मतलब सेपरेशन बहुत लंबा है पर रिलेशनशिप यहाँ पे सेपरेशन से छोटा है। अगर है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ऐसा लग रहा है कि बस आपने बोल दिया ना, अब बस ऐसा नहीं है कि इससे कनेक्टेड नहीं हो, पर आपको मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल साइड में देख रही हूँ। यू आर प्रैक्टिकल बट योर पर्सन इज़ इमोशनल, इसलिए ये आपके फैसले से खुश नहीं है। इनको नहीं लगा था कि आप चले जाओगे, कुछ भी ये कर ले। जब इन्होंने थर्ड पार्टी का साथ दिया है और आपने ये चीज़ गलत बोली और आप चले गए, या फिर आपने बात बंद कर दी है, इस पर्सन को ये बात बहुत चुभ गई है, इस पर्सन को ये बात बहुत ज़्यादा चुभ गई है। इनको ऐसा लगता है कि इनकी तरफ से गलती हो गई है, बहुत ज़्यादा गलती हो गई है। ठीक है, थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन है इनकी लाइफ में बहुत टेम्पररी है। थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में नहीं टिकी है, कम टाइम तक टिकी है, पर उसी टाइम में आपका सेपरेशन हुआ है, उसी टाइम के दौरान आपका सेपरेशन हुआ है। आप चाहते थे कि ये पर्सन थर्ड पार्टी और आपके बीच में फ़ैसला करे, बट इस पर्सन ने गलत फ़ैसला लिया, पर जो आपने फ़ैसला लिया उसको लेके ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा दुखी है, रिग्रेटिंग ओवर द पास्ट। ऐसा लगता है कि दिस पर्सन वांट्स टू से समथिंग, लेकिन दिल भरा हुआ है, बोल नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन ऐसा लगता है कुछ लिखना चाह रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपके बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। हिम्मत नहीं हो रही है आपके पर्सन की कि वो अपने दिल को इतने साफ तरीके से बोल पाए। राइटिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, अभी तक जो नहीं किया वो हो रहा है, मतलब कुछ लिखते हुए नज़र आ रहे हैं। लिखते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये पर्सन जर्नलिंग करते हों, या हो सकता है कि टाइपिंग पर कुछ ना कुछ दे आर एक्सप्रेसिंग। ठीक है, कोई ब्लॉग लिखते हों, कुछ ना कुछ दे आर एक्सप्रेसिंग। अपनी एनर्जी को ये समझ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को ये बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ अंदर रख के ये चीज़ें इनको खा रही है। दोपहर से इनको ऐसा लग रहा है, आज दोपहर की एनर्जी ऐसी ही थी इनकी कि आपके सामने आके जैसे इनका ब्रेक डाउन हो जाएगा, जैसे ये रो देंगे, जैसे ये जो भी फील कर रहे हैं आपके सामने बोल देंगे। बहुत मुश्किल से इनके अंदर वो स्ट्रेंथ वाली एनर्जी नज़र आ रही है।
इस समय ये फील कर रहे हैं कि अगर सामने वाले को दुख पहुंचाओगे तो वो भी तुम्हें दुख पहुंचा सकता है। ऐसा लगता है कि कार्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है इनके केस में, और ये फील भी कर पा रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने आपको सताया, जिस तरीके से इन्होंने आपको रुलाया, कहीं ना कहीं किस्मत का पहिया पलट गया है, कहीं ना कहीं इनके साथ भी वही चीज़ हो रही है। तो ऐसा लगता है कि एक तरीके से बर्डन है आपको, वो खुशियों देने का एक बर्डन है जो कि इन्होंने करना चाहिए था, वो नहीं किया। अब चीज़ें इनके पास लौट के आ रही है। ऐसा लगता है कि अभी सबक सीख रहे हैं, ये अपनी लाइफ के लेसन सीख रहे हैं, लेकिन फुल ऑफ लव। इनके अंदर कोई रिवेंज नहीं है, फुल ऑफ लव। मिसअंडरस्टैंडिंग इनकी तरफ से हुई है, लेकिन ये उनको दूर करना चाहते हैं, ये उन एनर्जी में नहीं रहना चाहते। लेटर ऑफ लव, समथिंग इज कमिंग। हो सकता है ये आपको हैंड रिटर्न कुछ दे, दिल से निकली हुई चीज़ आपको बताए। हो सकता है कि आपसे जुड़ी हुई कोई एक ख़ास बात, आपकी कोई हैबिट हो सकती है, या आप कोई चीज़ ऐसी बोला करते थे जो तब इनको हंसी में ये टाल देते थे, लेकिन आपकी वो बोली हुई बात आज सच होती हुई नज़र आ रही है। इस समय आपके पर्सन के दिल में मैं एक रिस्पेक्ट देख रही हूँ आपके लिए। ऐसा लगता है कि जैसे आप ही इनकी कहानी लिख रहे हो। जो बोला था वो हो रहा है, ठीक है, जो बोला था वो ही हो रहा है। आपके पर्सन इस समय बहुत शॉकिंग एनर्जी में है, जहाँ इनको लगता है जैसे आपने जो चीज़ बोल दिया, आपके मुंह से जो बात निकल गई, वो चीज़ इनकी लाइफ में पत्थर की लकीर है। तो आपके पर्सन को फील हो रहा है कि आप एक डिवाइन एनर्जी में हो, जहाँ यू आर वेरी प्योर हार्टेड, प्योर हार्ट है आपका। अगर आपके साथ कोई बुरा करे, आपको रुलाए, तो आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ की, मतलब कहते नहीं, अगर बुरा लग गया आपको तो आपकी एनर्जीज इतनी प्यारी है, इतनी प्योर है, योर लव इज़ सो प्योर एंड डीप कि आपके पर्सन को अब ऐसा लगता है कि शायद ऊपर वाला उनसे बदला ले रहा है। डीपली रिग्रेट, बट ऐसा नहीं लगता कि ये इस चीज़ से भाग रहे हैं। इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। देखो, रेड कलर की एनर्जी, फुल ऑफ लव। ऐसा लगता है कि उस चीज़ को भी ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी का इनकी लाइफ में ऐसा लगता है बहुत टेम्पररी आना जाना है, लेकिन आफ्टर लूजिंग यू दिस पर्सन इज़ इन डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक। ओ माय गॉड, this person wants to change this situation, but with your help. This person is sure कि still ये chapter close नहीं है उनकी तरफ से। Still they have feelings for you, still they want to get close, they want to know कि अब आपके साथ क्या हुआ, they want to know कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हो, आपने इनको माफ़ किया या नहीं। रीडिंग कैसी लगी फीडबैक ज़रूर देना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। हरे कृष्णा।